हेलो स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब हम लोग अर्थमेटिक क्यों यूज करते हैं। अर्थमेटिक मीन्स मतलब समथिंग लाइक आप कुछ चीज अर्थमेटिक का कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, समथिंग आप ऐड कर रहे हैं। और प्रोग्रेशन मतलब वो एडिशन जो है वो मतलब कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वो ऐड होते होते आगे एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कुछ प्रोग्रेस हो रहा है उसमें। ठीक है। तो जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा लेता हूँ, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 10 आ रहा है। इस तरीके से चलते चला जा रहा है एक सीरीज। ठीक है। तो आप देखोगे इसके बीच का डिफरेंस नहीं देखोगे तो 2 है, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस भी 2 है, 6 से 8 के बीच का डिफरेंस भी 2 है, 8 से 10 के बीच का भी डिफरेंस भी 2 है। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो आप प्रोग्रेसिव जो सीरीज आप लिख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे इस बात को। जो प्रोग्रेसिव जो नंबर्स आप लिख रहे हो सीरीज में, तो हर एक के बीच का डिफरेंस जो है क्या कॉमन है, कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं कर रहा है। तो इस तरह का जो सीरीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो इसका जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल, चलो इसी को लेके चलते हैं। ठीक है। मान लो मुझे इसमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म यहां से क्या है, 6 नंबर जो है थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म है बाय यूजिंग द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यदि हम लिखेंगे 2 प्लस 2 में हम कितना ऐड करेंगे, तो ये 6 आएगा। तो 2 में यदि हम 4 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, है ना। 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। बट मुझे फर्स्ट टर्म का यूज करके इसको एक फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है। तो फॉर्मूला के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर सकते हो। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4। क्लियर है ये चीज। तो ये आपका 4 इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। तो ये थर्ड टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को, ये थर्ड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म को 3 माइनस 1 से जो कॉमन डिफरेंस था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो अभी समझो इस चीजों को, मतलब लॉजिक क्या था हमको निकालने के लिए, ये मैं लॉजिक समझा रहा था। अभी इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा इसको हम समझते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो कि कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, जो डिफरेंस आ रहा है, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और ए यहां पे क्या रहेगा, आपका फर्स्ट टर्म रहेगा ऑफ द सीरीज। क्या रहेगा, सीरीज का फर्स्ट टर्म रहेगा। ठीक है। तो अब इसी फंडा को यूज करके यदि आप निकालोगे, मान लो कि थर्ड टर्म निकालना है, टी थर्ड यदि मुझे निकालना है, तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म ए प्लस थर्ड टर्म मतलब 3 यहाँ पे हमने प्लग किया। तो यदि एन टर्म निकालना होगा तो क्या होगा, एन रखेंगे -1, कॉमन डिफरेंस यदि डी है तो डी हो जाएगा। ठीक है। आ रही बात में यदि मुझे टी एन निकालना हो तो T3 हमने निकाला, तो 2 प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस हुआ। तो यदि टी एन निकालना हुआ तो ए प्लस एन माइनस 1, यदि एन टर्म निकालना रहेगा तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी कर देंगे। ठीक है। अब इसी सीरीज में मान लो कि मुझे 6 टर्म निकालना है। 6 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली ए डालेंगे प्लस 6 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे, डी करेंगे। तो ए तो मुझे 2 लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, प्लस 6 माइनस का मतलब होता है 5, और कॉमन डिफरेंस हमने क्या देखा, 2 देखा। ठीक है। तो 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो अभी देखो 6 टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 जो है देखो बाय डिफॉल्ट 12 ही आएगा ना। तो ये फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने का ये तरीका है। क्लियर है ये चीज, बात आ गई समझ में। अभी चलो मान लो कुछ क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। ठीक है। मान लो कि कोई सीरीज दिया हुआ है 3 6 9 12 15, ठीक है, 18 इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है। फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ द सीरीज।
ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्लियर है? अब ये बात ध्यान में रखना है कि जो टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ये सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, किसी भी प्रोग्रेशन के लिए मत अप्लाई कर देना। ठीक है, मतलब उसका एक सीरीज होगा, मतलब एक पार्टिकुलर कांस्टेंट डिफरेंस होगा जिसकी वजह से वो सीरीज ऐसा बन रहा है। ठीक है, हर एक सीरीज में अप्लाई नहीं होगा वो, ये बात ध्यान में रखना। तो मुझे क्या निकालना है? नाइन्थ टर्म। तो टी नाइन यदि हम लिखेंगे तो टी नाइन लिखने से पहले, टी नाइन्थ नाइन टर्म निकालने से पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेटा हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट डेटा है सबसे पहले एन का वैल्यू क्या है? 9 है। ए का वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक है, डी का वैल्यू क्या है? देखो दोनों के बीच का डिफरेंस 6 माइनस 3 मतलब 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 इजकल टू 3, 15 माइनस 12 इजकल टू 3। तो कॉमन डिफरेंस आपका 3 है। ठीक है, तो अब देखो टी नाइन यदि मुझे फाइंड करना हो तो ए हम लोग क्या लिखेंगे? 3 प्लस एन के जगह पे क्या डालेंगे? 9 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस हमारा क्या था? 3 था, ये 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 प्लस एन माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 3 प्लस 8 3 की 24, 24 और 3 कितना होता है? 27। यही आपका 9 टर्म होगा। ठीक है, तो यदि आप इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 तक तो क्या है? ये 21 होगा, फिर 24 होगा, फिर 27 होगा। तो देखो 9 टर्म आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म जो 27 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा इजी नहीं देगा, बट आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, मान लो कि टी 56 दे देगा, टी 56 दे देगा तो आप क्या करोगे? 56 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 56 माइनस 1 मतलब 55 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3, इसको ऐड करके सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वही आपका यहाँ पे टिक कर देना। यदि एमसीक्यू है तो, यदि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर है चीज? तो ये आपका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर है चीज? अभी चले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सम ऑफ ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एस एन इजकल टू एन बाई टू। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, इसका प्रूफ अलग से बताऊंगा। ठीक है, अलग सेशन में बताऊंगा। अभी हम लोग रिवीजन चल रहा है, करेंशियल रिवीजन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, मतलब एन बाई टू। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा? पूरा ये जो पूरा होगा ये एन टर्म होगा ना, मतलब लास्ट टर्म। क्लियर है चीज? इसको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए इज द फर्स्ट टर्म। इस ए को दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया। तो अभी अभी जस्ट हमने बताया था कि टी एन इजकल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एन बाई टू। ठीक है, ए प्लस टी एन, ए प्लस टी एन भी लिख सकते हो, बात बराबर है। ठीक है, तो ये सम ऑफ द प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अभी देखो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको और भी क्लियर होगा। जैसे कोई सीरीज मुझे दिया हुआ है, सपोजेस 4 8 12 16 20 24 इस तरह का सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड सम ऑफ सिक्स्थ
number, find the sum, एक सेकेंड, sum up to sixth term of the above arithmetic series. ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है, सम अप टू 6 टर्म, मतलब अप टू 6 टर्म तक जो है आपको इसका सम निकालना है। तो S6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2, n की जगह पे 2 रखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो Sn इक्वल टू n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है। जहां पे n इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। d इक्वल टू क्या दिया हुआ है, d मतलब 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 16 में से 12 गया 4, मतलब 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। क्लियर है चीज। तो अभी क्या निकालना है मुझे, सम अप टू 6 टर्म। तो S6 इक्वल टू क्या होगा, 6/2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म में हमारा क्या है 4, प्लस n की जगह पे क्या लिखना है 6-1 मल्टीप्लाइड बाई डी की जगह पे कितना लिखना है 4 लिखना है, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, 6/2 मतलब क्या हुआ 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 दूनी 8 प्लस 6 में से गया कितना 5, 5 का 20, ठीक है। मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 28 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 24 की 4 हाथ मिला दो, 3 × 14 8, 84, ये आपका 84 आया। क्लियर है चीज। तो अप टू 6 टर्म आप ऐसे भी सम कर सकते हो, 3 3 6 टोटल टर्म तो लिखा हुआ ही है। तो देखो, तो 24 और 20 कितना हो गया 44, 44 और 16 कितना होगा बताओ, 44 और 16 हो जाएगा 60, 60 प्लस 12 बिकॉज 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, 80 प्लस 4 कितना हो जाएगा 84। तो आप इसको डायरेक्टली भी सम करोगे तो कितना आएगा 84 आएगा। क्लियर है चीज। अरे बात समझ में। जो पहला वाला केस था उसमें मुझे सिर्फ nth टर्म निकालना था, 6 टर्म 5th टर्म ऐसा निकालना था, बट इसमें अप टू 6 टर्म तक आपको जो भी नंबर्स दिया उसको ऐड करना है। तो डायरेक्टली आप ऐड करोगे, यदि 12 नंबर्स रहेगा तो मुश्किल है। मान लो कि मैंने 6 टर्म लिया, मान लो कि अप टू 99th टर्म तक यदि फाइंड करना रहता तो आप तो बैठ के ऐड नहीं करोगे ना, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन था। इसका क्वेश्चंस मैं अलग से आपको वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा इसके रिगार्डिंग। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।